हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द अगली स्टेप सिस्टर। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो दोस्तों, ये मूवी फेरी टेल सिंड्रेला की स्टोरी से प्रेरित होकर बनाई गई है, लेकिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी सोसाइटी की हार्श रियलिटी से हमें रूबरू कराती है और इस कहानी की मेन कैरेक्टर है एल्वीरा, जो हमेशा अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। कहानी पुराने जमाने की है, बिना फोन और इंटरनेट वाली। तो एल्वीरा बुक और नॉवेल्स रीड किया करती थी और उस वक्त वो प्रिंस जूलियन के नॉवेल्स और पोएम्स रीड करके उसी के सपने देखा करती थी कि एक दिन वो प्रिंस जूलियन से शादी करेगी और उसके साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करेगी। तभी उसकी माँ उसे सपनों से जगा देती है, क्योंकि ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए थे और हम एल्वीरा को उसकी माँ रेबेका और उसकी छोटी बहन एल्मा के साथ में देख पाते हैं। दरअसल एल्वीरा की माँ ने दोबारा से शादी करने की सोच ली थी और अब से वो अपने दोनों बेटियों को साथ लेकर अपने हस्बैंड के साथ ही रहने वाली थी, जिसका नाम था ऑटो, और वो भी बूढ़ा हो चुका था। और उसकी भी एक बेटी थी जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और उसका नाम था एग्नेस। एग्नेस को देखते ही बेचारी एल्वीरा को बहुत हिचकिचाहट महसूस होती है, क्योंकि एग्नेस इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और वो थोड़ी सी अगली। फिलहाल तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। एग्नेस एल्वीरा को अच्छे से ट्रीट कर रही थी, बिल्कुल बहन की तरह घर वर घुमा रही थी, अपने दोस्तों से मिला रही थी और अभी तक तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन डिनर के टाइम पर जब ऑटो एल्वीरा के ऊपर केक फेंक कर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, तब हंसते हंसते उसके मुंह से खून की उल्टियां होने लगती हैं और उसने टेबल के पास ही दम तोड़ दिया। इससे एग्नेस को तो बहुत बड़ा झटका लग जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि खुशी के ही दिन मातम छा गया। एल्वीरा तब रात को एग्नेस के कमरे में कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जाती है, क्योंकि उसे एग्नेस की फिक्र थी। लेकिन एल्वीरा काफी ज्यादा मासूम थी, उसे नहीं पता था कि कैसे बिहेव किया जाता है और इसलिए वो लगातार एग्नेस के सामने बोले ही जा रही थी और उसकी चीजों को छेड़े जा रही थी, जिससे एग्नेस को गुस्सा आ जाता है। वो एल्वीरा को अपना हेयर ब्रश नीचे रखने के लिए बोलती है और गुस्से में उसके मुंह से एक और बात निकल जाती है कि मेरे पिता तुम जैसे लोगों को कभी घर के अंदर आने भी नहीं देते, अगर उनकी मजबूरी न होती तो। दरअसल एग्नेस के फादर ने बहुत कर्जे ले रखे थे, जिसे चुकाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने रेबेका से शादी करने की सोची, ताकि रेबेका के पास में मौजूद लैंड और पैसों से वो अपना कर्ज चुका सके। और यहाँ रेबेका भी इसी इरादे से यहाँ पर आई थी कि वो ऑटो के धन दौलत को हथिया लेगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। तब जैसे ही एल्वीरा को ये बात पता चली, वो दौड़ कर जाती है अपनी माँ से ये बात बताने के लिए कि ये लोग तो पहले ही कंगाल हैं। लेकिन उसकी माँ तो खुद ही ऑटो के कर्जदारों से घिरी हुई थी, क्योंकि उन तक ऑटो के मरने की मैसेज पहले ही पहुंच चुकी थी और वो कर्जदार तब उन पर रहम खाकर कुछ दिनों की मोहलत देकर उन्हें वहां से चले जाते हैं। और तब शौक में रेबेका तब जमीन पर गिर पड़ती है और एल्वीरा तब उन्हें संभालने की कोशिश करती है, ये कहकर कि जरूर इसका कोई समाधान निकल आएगा। पर रेबेका के हिसाब से तो सिर्फ एक ही समाधान है इसका, किसी अमीर व्यक्ति से शादी करना। लेकिन रेबेका अब किसी से शादी कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। तब एल्वीरा कहती है कि वो शादी करेगी प्रिंस से और शादी के बाद उनकी मुसीबतों का अंत हो जाएगा। तब रेबेका एल्वीरा से कहती है, सीरियसली पहले तुम अपनी शक्ल आईने में जाकर देखो, प्रिंस तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। और एल्मा तो अभी बहुत ज्यादा छोटी है, वरना रेबेका उसी की शादी करवा देती। तभी दूसरे ही दिन एग्नेस और एल्वीरा दोनों की ही किस्मत पलट जाती है, क्योंकि उनके यहाँ उस दिन दस्तक देता है किंगडम का एक मैसेंजर, जो मैसेज लेकर आया था कि प्रिंस जूलियन अपने लिए एक खूबसूरत प्रिंसेस चुनने वाले हैं, जिसमें सभी कुंवारी लड़कियां आ सकती हैं बॉल पार्टी में। तब एग्नेस और एल्वीरा दोनों ही अपना नाम उस मैसेंजर के पास दर्ज करवा देती हैं और दोनों ही इनविटेशन लेटर पाकर खुश हो जाती है। तो रेबेका भी अपना फोकस अब एल्वीरा को खूबसूरत बनाने में लगा देती है। वो एल्वीरा को उस जमाने के सबसे महंगे सर्जन के पास लेकर जाती है, जहाँ पर वो सर्जन पहले एल्वीरा के ब्रेसेस निकालेगा और फिर उसके नाक को अच्छी सी शेप देगा। और इस बातचीत के दौरान एल्मा की नजर दूसरे कमरे में पड़ती है, जहाँ पर एक नर्स जमीन पर फैले हुए खून को साफ कर रही होती है और ये चीज देखकर एल्मा की तो रूह ही कांप जाती है। और पेमेंट के बारे में रेबेका उस सर्जन से प्रॉमिस करती है कि बॉल के बाद उन्हें वो दुगना पेमेंट देगी, जिसके बाद वो सर्जन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो तब पहले एल्वीरा के ब्रेसेस निकालता है बड़े बड़े औजारों से और फिर बारी थी उसकी नोज की सर्जरी की, जिसकी प्रोसेस और औजारों को देख एल्मा तो कांप ही जाती है।
लेकिन रेबेका को कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही एल्वीरा दर्द में जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी। और इस प्रोसेस के बाद एल्वीरा प्लास्टर के साथ घूमेंगी, वो भी मेटल वाली, जब तक हील नहीं हो जाता। बॉल पार्टी में जाने वाली लड़कियों को तब एक साथ इकट्ठा किया गया था मिस सोफी के जरिए, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना ये लोग बिना तैयारी के जा सकती थी। डांस फॉर्म तो थोड़ा करना सीखना ही होगा, जो स्कूल में सिखाया जाएगा। और इनका सिलेक्शन करेंगी इनकी डांस टीचर मैडम वेंजा। और ये लेडी एल्वीरा को देखकर उसे घृणा कर रही होती है, क्योंकि एल्वीरा थोड़ी अगली लुकिंग थी। भले ही वो अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन्हें। वो एल्वीरा को एकदम से ही पीछे कर देती है, जहाँ पर सारी अगली लड़कियों की लाइन लगी थी। और एग्नेस को वो आगे लाकर खड़ा कर देती है, क्योंकि एग्नेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सीन यहीं पर कट होता है और हम डिनर के टाइम पर देख पाते हैं कि सब अच्छा भरपेट खाना खा रहे होते हैं। और एल्वीरा को दिया गया था सिर्फ नींबू और पानी, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा मोटी थी। तभी एग्नेस रेबेका से पूछ पड़ती है कि वो उसके फादर का फ्यूनरल कब कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी उनकी सड़ने लगी है। तब रेबेका एग्नेस से कहती है कि जब एल्वीरा की शादी हो जाएगी तब। जो बात सुन एग्नेस नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और हमें दोबारा से इनकी तैयारी का सीन दिखाया जाता है दूसरे दिन का, जिसके बाद यहाँ पर लिस्ट आने वाली थी कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है। और एल्वीरा तो श्योर थी कि उसका नाम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन अपना नाम लिस्ट पर पाकर एल्वीरा खुश हो जाती है, भले ही लास्ट में था। और दोबारा से जब सब डांस सीख रहे होते हैं, मैडम वेंजा एक डांस स्टेप उन्हें करके दिखाती है जो सबको वहाँ पर आ रहा होता है और सब अपना हाथ उठा लेते हैं। लेकिन वेंजा एल्वीरा का मजाक उड़ाने के लिए उसे सामने बुलाती है, और जबकि एल्वीरा डांस भी कर ले रही थी फिर भी। और वह एल्वीरा से कहती है कि यहाँ वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसकी माँ ने उसे घूस खिलाई थी। तब इस बात से एल्वीरा बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। लेकिन दूसरे दिन जब एल्वीरा मिस सोफी से मिलती है, तब मिस सोफी उसे हिम्मत देती है और उसके घाव को देखकर वो उसे ब्रेव कहती है, क्योंकि वो खूबसूरत बनने के लिए कितना कुछ कर रही थी और वो अपनी परछाई उसमें देख लेती है। इसलिए मिस सोफी उसे एक चीज थमा देती है जो एल्वीरा अकेले में एल्मा को दिखाती है जब वो दोनों घूमने गई होती है। और ये एक टेपवर्म का एग था जो एल्वीरा को स्वॉलो करना था, जिससे वो स्लिम हो जाएगी और जो चाहे वो खा पाएगी, क्योंकि वो टेपवर्म उसके खाने को खा जाएगा। लेकिन एल्वीरा को तो इसके साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एल्मा को सब कुछ समझ आ रहा था। एल्मा तब कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन मैं इसे फॉलो नहीं करूंगी और ये एक पागलपन है और शरीर के साथ एक खिलवाड़ है। तब एल्वीरा कहती है कि बस प्रिंस से शादी करने के बाद वो इसका एंटीडोट ले लेगी और वो टेपवर्म तब मारा जाएगा। लेकिन एल्मा एल्वीरा के इस फैसले के खिलाफ थी। वो घोड़ा लेकर वहाँ से निकल जाती है एल्वीरा को छोड़कर। और दूसरी ओर क्योंकि ये दोनों सैर करने गई थी, एग्नेस मौका पाकर अपने लवर से मिलने चली जाती है जिसका नाम इज़ैक था और इज़ैक इनके घोड़ों को संभालता था। एग्नेस अब इज़ैक से कहती है कि उसे प्रिंस से शादी करनी ही होगी ताकि उनकी जिंदगी बदल सके और वो प्यार तो हमेशा उससे ही करेगी। जिसके बाद हम एल्वीरा को देखते हैं जो उसमें से उस एक को निकाल कर फॉलो कर ले गई। तभी उसे वहाँ पर कुछ शोर सुनाई देता है जो प्रिंस जूलियन और उसके फ्रेंड्स थे जो शिकार के लिए आए थे। और तब प्रिंस जूलियन के फ्रेंड्स तब एल्वीरा को देखते ही कहने लगते हैं कि क्या वो तुम्हें पसंद है। तब प्रिंस कहता है कि उसे कौन पसंद करेगा। और इस इंसल्ट के बाद भी एल्वीरा की आंख नहीं खुलती। वो तब भी उसी के सपने संजोए जा रही थी और वो शाम ढलने तक प्रिंस को देखती रहती है छुप छुप कर। जिसके बाद जब रात गए एल्वीरा घर लौटती है तो वो स्टेबल में इज़ैक और एग्नेस को रोमांस करते हुए देख लेती है और आकर अपनी माँ से सारी बात बता देती है। जिसके बाद एग्नेस की बहुत पिटाई करती है रेबेका और फिर उसे नौकरों के साथ में काम पर लगा दिया जाता है और अब वो डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं जा पाएगी। और इज़ैक को भी तब नंगा करके वो पत्थरों से मारकर घर से भगा देते हैं, जिससे एल्वीरा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसका रास्ता साफ हो चुका था प्रिंस तक पहुंचने का। और एल्वीरा भी नोज अनबॉक्सिंग के बाद काफी ज्यादा खूबसूरत बन चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ बाकी था। उसके आई लैशेस, बारी थी रियल आई लैशेस लगाने की। फिर वो सर्जन उसकी आंखों में एक पदार्थ लगाता है, एक सुई धागे से आई लैशेस को उसके आईलिड्स में स्टिच कर देता है बड़ी बेरहमी से, जिससे एल्वीरा को बहुत दर्द होता है और उसके आंख पूरे खून से लथपथ हो जाते हैं। जिसके बाद आंखों में पट्टी बांधे हुए एल्वीरा को बेड पर पड़े रहना था। और दूसरी ओर उसी दिन एल्मा के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो ये बात अपनी माँ से नहीं बताती क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो एल्वीरा की जगह पर एल्मा को खड़ा कर देंगी। इसलिए वो ये बात किसी से नहीं शेयर करती। और उस रात जब एल्वीरा को बहुत जोर से भूख लगती है तो वो खाने के तलाश में निकल पड़ती है आंखों में पट्टी बांधकर। और वो तब एग्नेस के डेड बॉडी वाले कमरे में चली जाती है और एग्नेस तब जानबूझकर एल्वीरा को केक खिलाती है ताकि वो और मोटी हो जाए। यहाँ पर तो किसी के भी इरादे नेक नहीं है। नेक्स्ट डे जब प्रैक्टिस के लिए एग्नेस नहीं पहुँचती तब मैडम वेंडा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है
क्योंकि सामने सिर्फ 3 ही लड़कियों को परफॉर्म करना था और उनमें से मेन कैरेक्टर एग्नेस थी। तब वेंडा को मजबूरन एल्विरा को सिलेक्ट करना ही पड़ता है और एल्विरा अब से एक रॉयल लाइफ बिता रही होती है एग्नेस के चीजों के साथ में और एग्नेस नौकरों वाली। तो एल्विरा ने एग्नेस का निक नेम ही सिंड्रेला रख दिया होता है। तब एल्विरा जब एग्नेस को अपने बाल कॉम्ब करने के लिए बुलाती है तब एग्नेस कहती है कि ये भले ही मेरा ब्रश है लेकिन शायद तुम्हें ज्यादा दिनों तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय था। और ये सब उस टेपवर्म की वजह से हो रहा था क्योंकि बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो वो सोख कर ले जा रहे थे क्योंकि एल्विरा ही तो उसे एक्स्ट्रा फीड कर रही थी। और उसी रात तब एल्विरा के लिए एक गाउन आता है जो काफी ज्यादा कीमती था। रेबेका तब एल्विरा को नींद से जगाकर उन आदमियों के सामने ही उसे ड्रेसअप करवाती है बिना शर्माए और एग्नेस तब उसे ड्रेस पहनने में मदद करती है और एग्नेस को देख उस आदमी की नीयत खराब हो जाती है और वो एग्नेस के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश करता है और ये दोनों खड़ी होकर देखती रहती हैं, उसे कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद वो आदमी एल्विरा के झड़ते हुए बालों को देखकर उसे एक विग भी देता है बॉल में जाने के लिए। और दूसरी ओर एग्नेस बॉल में जाने के लिए तैयारी कर रही थी लेकिन उसके शूज काफी ज्यादा छोटे थे जो पॉकेट में आ जा रहे थे और एल्विरा की जब नजर पड़ती है एग्नेस के ड्रेस पर तब वो उसके ड्रेस को फाड़ देती है जिससे एग्नेस बहुत ही ज्यादा दुखी होकर अपने डैड के लाश के पास बैठकर रोने लगती है। और उसी वक्त उसकी मॉम की आत्मा आकर उसे चुप कराती है और ये सिंड्रेला की स्टोरी से हूबहू मिल रहा है। और उसकी मॉम तब कोई जादू करती है जिससे कि वर्म्स एग्नेस के गाउन को रिपेयर करने लगते हैं और पॉकेट में पड़ी उसकी छोटी सी शूज अब बड़ी सी शूज बन चुकी थी जिसे देख एग्नेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और उसकी मॉम तब उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हारा कार्ड तैयार रहेगा तुम्हें ले जाने के लिए कल रात, लेकिन तुम्हें 12 बजे से पहले लौटना होगा वरना वो कार यानी बग्गी पंपकिन में तब्दील हो जाएगी। जो सुन एग्नेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बॉल में जा पाएगी। जिसके बाद एल्विरा को तैयार किया जा रहा होता है बॉल में जाने के लिए और बॉल का नज़ारा देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये लाइफस्टाइल उसे कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लग रही थी। सब लड़कियां बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन प्रिंस को दे रही होती हैं जिनमें से एक को भी प्रिंस भाव नहीं दे रहा होता है, लेकिन एल्विरा के आते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं और सभी एल्विरा की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसका परफॉर्मेंस ही ऐसा था और इसके तुरंत बाद ही उनका डांस परफॉर्मेंस था जिसकी तैयारी स्कूल वालों ने कराई थी। इसके बाद सारे ही अमीरजादे एल्विरा के साथ में डांस करने के लिए लाइन में लग रहे थे, लेकिन उससे पहले प्रिंस जूलियन सारी खूबसूरत लड़कियों को दरकिनार करके एल्विरा को चुन लेता है उसके साथ में डांस करने के लिए, जिससे एल्विरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन ये खुशी के पल बस कुछ सेकंड्स के लिए थे क्योंकि तभी एंट्री मारती है नकाबपोश एग्नेस, जिसके उपस्थित होते ही प्रिंस उसकी ओर आकर्षित हो उठता है और एल्विरा को छोड़ वो एग्नेस के साथ में डांस करने के लिए चला जाता है। और एल्विरा तब इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके पेट में एक भयानक दर्द उठने लगता है और ये पीड़ा तो वो बहुत देर से सहन कर रही थी, लेकिन अब उससे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए वो एकांत कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो उल्टियाँ करने लगती है, जिसमें हमें टेपवर्म के एग्स नजर आते हैं क्योंकि टेपवर्म इतना ज्यादा रिष्ट पुष्ट हो चुका था कि उसने एल्विरा के पेट में ही अंडे दे दिए होते हैं और एल्विरा अब इस वजह से नियर डेथ एक्सपीरियंस कर रही होती है, लेकिन उसकी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इसके बाद एल्विरा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो लोगों के बीच में जाए, लेकिन उसकी माँ उसे फोर्स करती है एक थप्पड़ मार के, ये कह कर कि प्रिंस नहीं मिला तो क्या हुआ, वहाँ पर और भी बहुत सारे अमीर लोग हैं जो उसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब इसलिए एल्विरा डर के मारे वापस से जाकर सबके साथ एकाएक डांस करने लगती है, जहाँ उसे हेलुसिनेशंस भी हो रहे होते हैं टेपवर्म के इफेक्ट की वजह से। और अंत में जब एक साथ सारे डांसर्स झुकते हैं तो एल्विरा एग्नेस को देख लेती है क्योंकि उसका नकाब हट जाता है और क्योंकि एग्नेस को 12 बजे से पहले घर वापस लौटना था, इसीलिए वो वहाँ से भागकर निकल आती है और इस दौरान दौड़ते हुए उसका एक शूज वहीं पर छूट जाता है, जिसे लेकर प्रिंस ये अनाउंसमेंट करता है कि ये शूज जिसे फिट होगा वही उसकी प्रिंसेस बनेगी। जो सुन एल्विरा तिलमिला उठती है और घर आकर वो सीधा एग्नेस पर अटैक कर देती है और उस शू को छीनने की कोशिश करती है और काफी देर छीना झपटी के बाद वो उस शूज को ले ही लेती है। और यहाँ इन दोनों में लड़ाई चल रही होती है और वहाँ दूसरी ओर एल्विरा की मॉम एक लड़के के साथ में रोमांस करने में जुटी हुई थी और एल्विरा को वो शू मिल तो जाता है, लेकिन वो शू उसे फिट ही नहीं हो रहा था
तो वो इतनी पागल हो चुकी थी प्रिंस के लिए कि वो एक मीट क्लीवर से मार्किंग करके अपने उतनी दूर की पैर की उंगलियों की ही छटाई कर देती है, जो ठीक से कट ही नहीं पाता। खून इतना बहने लगा था और पीड़ा इतनी हो रही थी कि एल्वीरा उसे अलग ही नहीं कर पाई। तब एल्मा उसकी हेल्प करने के लिए आती है और उसकी चीख सुनकर तब रेबेका और उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है और उसका बॉयफ्रेंड यह दृश्य देख वहीं पर बेहोश हो जाता है। और रेबेका तब भी नहीं रुकती, वो कहती है कि एल्वीरा ने तो गलत पैर की उंगलियों को काट दिया। तो वो दोनों पैरों की बराबरी से छटाई कर देती है, जो एल्मा से देखा न जाता, इसलिए वो वहाँ से पहले ही भाग गई। और एल्वीरा बेहोशी में अब भी प्रिंस के ही सपने देखे जा रही थी कि प्रिंस आएगा, शू उसे फिट हो जाएगा और प्रिंस उसे अपने साथ में लेकर चला जाएगा। लेकिन जब असलियत में प्रिंस के आने की अनाउंसमेंट हुई सुबह सुबह, तो एल्वीरा की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि वो चलने की हालत में भी नहीं थी। फिर भी वो नहीं रुकती और क्रॉल करते हुए वो सीढ़ियों से गिर पड़ती है, जिससे उसके नाक और आगे की एक दांत टूट जाती है और वो खून से बिल्कुल लथपथ हो चुकी थी। और एग्नेस तब उसकी ये हालत देखते हुए भी उसकी कोई मदद नहीं करती और प्रिंस के पास जाने लगती है। शू उसी की थी तो फिट हो ही जाएगी। और अब प्रिंस को उसकी प्रिंसेस मिल गई थी और उसी प्रिंस के चक्कर में एल्वीरा ने अपनी पूरी ब्यूटी बर्बाद कर ली होती है, वरना उसके पास जितना था उतना उसके लिए काफी था, उसे कोई भी मिल जाता। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया और वो बहुत ही ज्यादा भयानक भी दिखने लगी थी। तो अंतिम समय में एल्मा उसके लिए आए, जो सचमुच में उससे प्यार करती थी और उसे उसकी फिक्र थी। और एल्मा तब ले जाकर उसे एंटीडोट देती है ताकि सारे टेपवर्म्स उसके पेट से बाहर आ जाए। अब एंटीडोट देते ही सारे टेपवर्म्स एल्वीरा के मुंह के जरिए बाहर आ गए और अब एल्वीरा सेफ थी। एल्मा तब इसके बाद अपने माँ से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने में जुटी हुई थी, जो उम्र में उनसे काफी ज्यादा छोटा था। और उस औरत को देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें पैसों के सिवाय और किसी चीज से मतलब ही नहीं था। तो एल्मा उन्हें बिना कुछ बताए एल्वीरा को लेकर वहाँ से भाग जाती है घोड़े पर सवार होकर, ताकि वो अपनी लाइफ आसानी से जी सके और एल्वीरा का भी ख्याल रख सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी मुझे काफी हद तक एकदम सच्ची लगी। फिक्शनल थी लेकिन रियल लाइफ से रिलेटेड थी। इसमें मुझे कोई इंसान अच्छा दिखा ही नहीं, जो असल जिंदगी में सभी लोग होते हैं। मौका मिलने पर कोई किसी को नहीं छोड़ता। जैसे एग्नेस को मौका मिलता तो वो एल्वीरा को नहीं छोड़ती थी और एल्वीरा को मौका मिलता तो वो एग्नेस को नहीं छोड़ती थी नीचा दिखाने से। और प्यार तो यहाँ दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। न एग्नेस को अपने फादर से प्यार था और न ही इजाक से। कुछ लड़कियों के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी होता है और लड़का भी सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ खूबसूरती देखता है। और अगर खूबसूरत ना हो कोई लड़की तो दुनिया में कदम कदम पर उसका मजाक बनाया जाता है। लोग उससे घृणा करते हैं, अजीब नजरों से देखते हैं। और खूबसूरत बनने की रीत बरसों से चली आ रही है, जो आज भी चलती ही जा रही है और शायद ही कभी खत्म होगी। तो हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।